गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 24 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रहेगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवर्षिस क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारी जितने भी लेटेस्ट ई बुक्स वगैरह हैं उनकी लिंक आपको डायरेक्टली इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर भी जाकर डायरेक्टली इस ई बुक को परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रॉड्रिगो पेज ये अभी रिसेंटली बोलीविया के न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन किया है टू टैकल दी एयर पोल्यूशन इन दी दिल्ली एनसीआर रीजन। 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 को जीता है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। अभी जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया दैट इज ऑपरेशन फायर ट्रायल्स बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू स्टॉप इलीगल स्मगलिंग ऑफ द चाइनीज फायर क्रैकर्स इनटू इंडिया। चंद्रयान 2 ने अभी फर्स्ट एवर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया है ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सन्स कोरोनल मास इजेक्शन ऑन द मून। तेलंगाना का एक विलेज है दैट इज मुल्ला गुट्टा टू विलेज ऑफ द आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अभी एक बैम्बू प्लांटेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 12 डेज ऑफ द पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स एनुअली टू विमेंस एम्प्लॉयज ये यहाँ पे किसने ग्रांट की है दैट इज कर्नाटका ने, एंड इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। फिर UNFCCC का COP30 इन नवंबर 2025 इसको यहाँ पे ऑफिशियली होस्ट किया गया। किस मतलब कौन करेगा दैट इज ब्राज़ील। राजनाथ सिंह जी ने अभी लेफ्टिनेंट कर्नल की एक रैंक दी है किसको, जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को। बाथो रिलीजन ऑफ द बोडो कम्युनिटी इसको अभी एक सेपरेट सेंसस कोड यहाँ पे दिया गया है किसके द्वारा दैट इज बाय द असम। काठी बिहू फेस्टिवल यह भी असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको असम में इसको सेलिब्रेट किया गया है। फिर बात करें द ब्रह्मास्त्र अनलीज, तो इसको यहाँ पे लिखा है किसने, डी शिवानंदन ने। तो यह था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। अब ये पूरा का पूरा जो कैरियर है ना वो अभी न्यूज़ में है। रहने का पर्पस क्या है न्यूज़ में, क्योंकि अभी जो देश की PM है दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने जो इस बार की दिवाली है वो इसी INS पे बनाई है, तो इसलिए पूरा का पूरा INS न्यूज़ में था। और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, INS विक्रांत। तो रिसेंटली अगर हम बात करें, PM ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड दीपावली अबोर्ड INS विक्रांत एंड प्रेज्ड आर्म्ड फोर्सेज यूनिटी ड्यूरिंग दी ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए ये पूरा का पूरा INS विक्रांत यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एंड इट वॉज डिजाइंड बाय द इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड बिल्ड बाय द MS कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये किसके द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है, इसका नाम क्या है और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस पर अभी PM नरेंद्र मोदी ने दीपावली को सेलिब्रेट किया और उसको 2022 में कमीशन किया गया था। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 262 मीटर इसकी लेंथ है, 62 मीटर ये वाइड है विद 14 डेक्स एंड इट इज़ फुल लोड डिस्प्लेसमेंट इज 43,000 टन्स। तो ये एक स्टैटिक डेटा था, लेकिन आपको जो ये ईयर है इसका नाम और न्यूज़ में रहने का पर्पस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ये जो मतलब किस स्टेट में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी कहाँ पे, दैट इज इन दी उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर जो A है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उड़ीसा में आपको मिलेगा बालूकान कोणार्क सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर A। हालांकि आपको कोणार्क से समझ जाना चाहिए था कि कोणार्क का मतलब यानी कि कोणार्क का जो सूर्य टेम्पल है वो भी कहाँ पर है, वो भी तो आपका उड़ीसा के पुरी में है ना, तो वहीं से आपको रिलेट करना था किसको, दैट इज उड़ीसा को। तो इसीलिए ये जो पूरा सेंचुरी थी वो न्यूज़ में है। क्यों, क्योंकि स्पोर्टेड डियर की पॉपुलेशन
उसमें भी काफ़ी रैपिडली डिक्लाइनिंग यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो न्यूज़ में आ चुकी है, और ये सेंचुरी आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगी इन दी उड़ीसा। और इसको 1984 में एज दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। एंड यहाँ पे काफ़ी कॉमनली आपको जो स्पॉटेड डियर्स है ना वो यहाँ पे काफ़ी कॉमनली देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली हु हैज़ बीन चूजन एज दी टॉर्च बियरर फॉर दी 2026 विंटर ओलंपिक्स। तो विंटर ओलंपिक्स 2026 के लिए टॉर्च बियरर यहाँ पे किसको चूज़ किया गया है, तो ये चूज़ किए गए हैं दैट इज़ अभिनव बिंद्रा, जो कि एक फेमस शूटर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दैट इज़ अभिनव बिंद्रा, तो इन्हें ही यहाँ पर चूज़ किया गया फॉर दी 2026 विंटर ओलंपिक्स, जो कि होंगे कहाँ पे, मिलानो कॉर्टिना में। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों को ध्यान होगा जब 2024 का पेरिस ओलंपिक हुए थे तब इनको IOC मेडल से भी सम्मानित यहाँ पे किया गया था, दैट इज़ जो आपका प्रेस्टीजियस ओलंपिक ऑर्डर है ना बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो उससे भी इनको यहाँ पे अवॉर्डेड मतलब इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको दैट इज़ अभिनव बिंद्रा का नाम, जो कि 2026 में विंटर ओलंपिक्स के लिए यहाँ पे टॉर्च बेयरर चुने गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द COP10 ब्यूरो ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के COP10 ब्यूरो के लिए किस इंडिया को अभी वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे इलेक्ट किया गया है, तो ये है यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसी में ही इंडिया को एज दी वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड as the vice chairperson of the Bureau of the International Convention Against Doping in Sports, that is COP10, reaffirming its global commitment to promoting clean sports and ethical athletic practices। तो अगर हम बात करते हैं ना डॉपिंग वगैरह से बचने के लिए काफ़ी जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना वो काफ़ी इलीगल प्रैक्टिस भी करते हैं, कई बार ये न्यूज़ भी आती हैं, या फिर बहुत से लोग डॉपिंग में पकड़े भी जाते हैं। जो नाडा और वाडा ये सब होते हैं ना, ये इन पे एक कंसर्निंग अथॉरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डॉपिंग इन स्पोर्ट्स, तो इसी में ही इंडिया को वापस से एज दी वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, एंड 10th सेशन ऑफ दी COP10 किस चीज़ का, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डॉपिंग इन स्पोर्ट्स, ये हुआ है 20 से 22 ऑफ अक्टूबर एट यूनेस्कोज हेडक्वार्टर दैट इज़ इन दी पेरिस। ठीक है, एंड वहीं पर इसको इंडिया को वापस से री इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली लॉन्च विच न्यू साइंटिफिक फेलोशिप प्रोग्राम। तो अभी इंडिया और यूके ने एक फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसी नाम से अभी इंडिया और यूके ने एक फेलोशिप प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया है, दैट इज़ रामानुजन फेलोशिप प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इंडिया एंड यूके हैव जॉइंटली लॉन्च द रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम एंड दिस इज अ न्यू साइंटिफिक एक्सचेंज फेलोशिप प्रोग्राम which is aimed at encouraging young Indian talents in the field of mathematician and theoretical physics. And under this program, Indian researchers will be able to collaborate with the leading British scientists at the London Institute for Mathematical Sciences. ठीक है, तो याद रहेगा आपको किसकी बात हम कर रहे हैं, रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन दी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज जाइमेक्स 25। तो इसमें अभी इंडिया और जापान ने पार्टिसिपेट किया है, जाइमेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसमें इंडियन नेवल जो शिप हमारी पार्टिसिपेट हुई है दैट इज INS शहादरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो INS शहादरी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, और ये जो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज थी वो 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर हुई है। ठीक है, एंड ये इंडिया जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया एंड जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया और जापान, हाँ ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है वेस्टर्न कोस्ट क्यूशू जापान में। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर हुई है, कब हुई है, नाम क्या है, किस किसके बीच में होती है, एंड कौन सा एडिशन है। तो ये चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये इसका कौन सा एडिशन था। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। एंड इसमें हमारी तरफ से जो हमारी शिप गई है दैट इज़ INS शहादरी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ होम एट केरला राजभवन। तो केरला के राजभवन में अभी
द्रौपदी मुर्मू जी ने किसकी स्टैचू को यहाँ पे अनवील किया है? तो यहाँ पे अनवील हुई है स्टैचू किसकी? फॉर्मर प्रेसिडेंट KR नारायणा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो फॉर्मर PM प्रेसिडेंट रह चुके दैट इज KR नारायणा की स्टैचू को यहाँ पे अनवील किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ पर? तो ये हुई है केरला के राजभवन में, ठीक है। और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में इसको किया गया है। और उस उपलक्ष्य में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे दैट इज श्री रामनाथ कोविंद जी, केरला के गवर्नर यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, गवर्नर ऑफ बिहार दैट इज श्री आरिफ मोहम्मद, एंड काफ़ी सारी और डिग्नेटरीज यहाँ पे इन्होंने इनका प्रेजेंस थी। और इनके प्रेजेंस में यहाँ पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पूरे के पूरे स्टैचू को यहाँ पे अनवील किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निंगोल छागुआ फेस्टिवल। ये छाकोबा फेस्टिवल, निंगोल छाकोबा फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मणिपुर में काफ़ी फेमस ये फेस्टिवल है एंड इट इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल दैट स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन मैरिड विमेन एंड देयर ब्रदर। तो उनके बीच में बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस फेस्टिवल को यहाँ पे मनाते हैं, ठीक है। माइती कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हर साल इसको सेकेंड डे ऑफ दी हियांगी मंथ इन दी माइती कैलेंडर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑन दिस डे मैरिड विमेन रिटर्न्स टू देयर पैटर्नल होम्स एंड दे शेयर अ फेस्टिव मील विद देयर ब्रदर्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो द टर्म निंगोल छाकोबा कंबाइंड विद टू वर्ड्स दैट इज निंगोल जिसका मतलब होता है मैरिड विमेन एंड छाकोबा का मतलब होता है ग्रैंड कम्युनल फीस्ट, ठीक है। तो कहाँ पर? दैट इज इन दी मणिपुर। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो असम में है अम्बुबाची भोगाली बिहू, और कल हमने डिस्कस किया काटी बिहू फेस्टिवल को। बिहार में काफ़ी फेमसली है छठ पूजा, केरला में है यहाँ पे ओणम त्रिओणम, इसके अलावा महाराष्ट्र में है गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा, मिजोरम में है चारकुट फेस्टिवल, नागालैंड में है हॉर्नबिल फेस्टिवल, उड़ीसा में रथ यात्रा नुआखाई फेस्टिवल, तमिलनाडु में आपका हो जाएगा पोंगल आदि तिरुवतरई फेस्टिवल, तेलंगाना में है बोनालू बतुखम्मा, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, गावरी फेस्टिवल आपका भील कम्युनिटी मनाती है राजस्थान में ये, शुरू समर फेस्टिवल लद्दाख में है, मेरा हो जोंगबा फेस्टिवल मणिपुर में है, और अरुणाचल प्रदेश में ये मनता है फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल इन दी डोंग विलेज, और इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल मनता है कहाँ पे? दैट इज इन दी गोवा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है रिसेंटली इन अक्टूबर 2025 विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू रेस्ट्रिक्ट social media access for the users under the age of 16 citing mental health concern। तो mental health concern को साइट करते हुए रिसेंटली इन अक्टूबर 2025 तो किस कंट्री ने यहाँ पे एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है सोशल मीडिया एक्सेस फॉर द यूजर अंडर द एज ऑफ 16। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? दैट इज न्यूजीलैंड की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी न्यूज़ में था जिसने कि 16 ईयर या फिर उससे कम के बच्चों के लिए यहाँ पे एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पर कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया को बैन करने की बात की गई थी। और अब यहाँ पे किस कंट्री की बात आ गई है? दैट इज न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन अ मूव रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न अबाउट टीन मेंटल हेल्थ एंड ऑनलाइन सेफ्टी, New Zealand is set to debate legislation that would restrict social media access for children under the age of 16 and the bill introduced by National पार्टी MP कैथरीन वेड, तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, विच प्रपोज मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन बाय टेक कंपनीज बिफोर अलाउइंग न्यू यूजर्स टू रजिस्टर ऑन दी सोशल प्लेटफॉर्म एंड इफ पास दिस कुड मेक न्यूजीलैंड वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट सच स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया एक्सेस लॉ फॉर दी माइनर्स। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने भी यहाँ पे इस बिल को पास किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे हु हैज़ बीन नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज फॉर द 2025-27 टर्म। तो 25 से लेकर 27 का जो टर्म है उसके लिए वीपो ने अपनी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज में यहाँ पे किसको एज अ चेयरपर्सन नॉमिनेट किया है, किसको यहाँ पे किसका नाम दिया है? तो ये हो जाएंगी जस्टिस प्रतिभा M सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जस्टिस प्रतिभा M सिंह को यहाँ पे एज दी चेयरपर्सन ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज में यहाँ पे शामिल किया है फॉर 2025-27 टर्म। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो जस्टिस प्रतिभा M सिंह की बात करें ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ बीन नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज फॉर द 2025-27 term and India's United Nations mission in Geneva called her appointment as a significant achievement for the country and as a chair
She will lead a panel of international judges, and this panel advise World Intellectual Property Organization, that is WIPO, on the judicial matters which is related with the intellectual properties. And she also co-chaired the WHO's working group on regulatory consideration on artificial intelligence in the health. ठीक है। वीपो की बात अगर हम करें, हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। फॉर्मेशन होते हैं 1967 में। हेड है इसके कौन, डायरेक्ट टैंग, एब्रिविएशन है इसका वीपो, एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कौन सी, दैट इज यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डे 2025, ये कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यूएन डे की बात करें तो ये हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 24 अक्टूबर को यूएन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं, एंड द डेट इज सिग्निफिकेंट और कंसिस्टेंट एवरी ईयर बिकॉज इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द यूएन चार्टर कमिंग इनटू इफेक्ट इन 1945। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर को हम लोग ने सेलिब्रेट किया था ऑल्डर पर्सन का इंटरनेशनल डे। गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती है 2 अक्टूबर। वर्ल्ड टीचर्स डे है 5 अक्टूबर। वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे है 6 अक्टूबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 तो एवरी फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनता है, 6 अक्टूबर को इस बार मना है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनता है। वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर। नेशनल पोस्ट डे है 10 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर। एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये है 14 अक्टूबर। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये मनता है 20 अक्टूबर को। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है, ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द 90th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN में अभी 90th मेंबर मतलब 90वां देश यहाँ पे कौन सा बना है, तो ये बना है तुवालू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ तुवालू हैज़ बिकम द 90th स्टेट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड तुवालू फॉर्मली द एलिस आइलैंड इज it's a small island country in the west central Pacific Ocean, and it is the 4th smallest country in the world. ठीक है, एंड इसी को यहाँ पे बेसिकली 90th स्टेट मेंबर ऑफ द IUCN यहाँ पे बनाया गया है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ तुवालू। तुवालू की बात अगर हम करें, कैपिटल इसकी होगी कौन सी, फुनाफुटी, या फिर हम इसको वेकायू के नाम से भी जानते हैं। कॉन्टिनेंट इसका है ओशियानिया। करेंसी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और तुवालियन डॉलर का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी, दैट इज तुवालियन या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, INS विक्रांत न्यूज़ में है क्योंकि अभी यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी जी ने जो इस बार की दिवाली है वो यहीं पे सेलिब्रेट करी है। कोणार्क बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। यहाँ पे जो स्पॉटेड डियर्स है उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी डिक्लाइन यहाँ पे देखा गया है, तो ध्यान रखना है आपने। टॉर्च बियरर फॉर द 2026 विंटर ओलंपिक ये है अभिनव बिंद्रा। वाइस चेयरपर्सन ऑफ द COP10 ब्यूरो ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यहाँ पे कौन, दैट इज इंडिया। और ये कौन सा है, तो ये यहाँ पे बेसिकली एक अगर मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, इसमें नाम आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की बात करें, इंडिया और यूके के बीच में एक फेलोशिप प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ है, इंडिया यूके के बीच में। जैमिक्स 25 में इंडिया और जापान के बीच में है, कहाँ पर हुई है ये हुई है बेसिकली क्योटो में। ठीक है, क्योटो में ये हुई है, ये भी आपको क्यूशो में हुई है। ठीक है, क्यूशो में हुई है। फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायण की स्टैचू यहाँ पे अनवील हुआ है, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरला में। निंगोल फेस्टिवल मना है कहाँ पे, दैट इज इन दी मणिपुर। अभी अक्टूबर में न्यूजीलैंड ने ये पूरा बिल यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज इसकी बात हम कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। वीपो न्यूज़ में है क्योंकि अगर हम बात करें अभी इसका जो एडवाइजरी कमेटी है वहाँ पे एक जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, दैट इज जस्टिस प्रतिभा M सिंह। UND 24 अक्टूबर है और 90th मेंबर बना है कौन सा, दैट इज तुवालू, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 90th मेंबर ये बना है कौन सा, दैट इज ये बना है यहाँ पे तुवालू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN, तो इसका आंसर क्या था, दैट इज ये था यहाँ पे विवेक मेनन। और आज आप लोगों को बताना है कि विच स्टेट इज होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, ये कहाँ पर होंगे, कौन सा स्टेट इसको यहाँ पे बेसिकली होस्ट करेगा, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आप लोग बताओगे इंडिया की फर्स्ट स्लम फ्री सिटी ये कौन सी है। ISSA अवार्ड यहाँ पर किसने जीता है,
क्लाइमेट एक्टिविस्ट कौन थे जिनको कि अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर इनको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर नमो वन को इनॉग्रेट किया है, और किसने यहाँ पे इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन मिशन यानी कि आईमैप मिशन को लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरपी रिपोर्ट विच स्टेट मतलब रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म सुसाइड इन 2023। तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, 40% का ऑफ भी चल रहा है, और हमारा जो एप्लीकेशन है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। Thank you so much. Thank you.